A very good morning to all of you. So we are on chapter 2, which is political and economic history, king, farmers and towns. Today we are going to discuss the significance of inscriptions, coins, significance of the inscriptions and significance of the coins. They both are very important. They are the important remains by which we can get knowledge of so many things of the past history. So first of all, let's have a look on the significance of inscriptions. Undoubtedly, the inscriptions help us significantly in reconstructing the ancient history. जो inscriptions हुआ करते थे, they help us in reconstructing the ancient history. ये help करते थे हमको ancient history को reconstruct करने में, reform करने में. The locations of the rock and pillar inscriptions help us know the boundaries of the empire of the concerned ruler. जो भी उस वक्त के रूलर हुआ करते थे, तो जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते थे वो हमें क्या बताते थे एग्जैक्टली वो बताते थे द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ऑफ द कंसर्न रूलर, और वो किस लोकेशन का रॉक था होता था, जहाँ का भी रॉक और पिलर होता था इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ जो भी मिलता था वहाँ की लोकेशन और उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताता था. फॉर एग्जाम्पल, Ashokan inscriptions provide a good idea about the domain and extent of his empire. जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमको मिले उसने क्या बताया, दे प्रोवाइड अ गुड आइडिया. एक गुड आइडिया, उन्होंने एक अच्छा आइडिया प्रोवाइड किया किसके बारे में, अबाउट द डोमेन एंड एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर के डोमेन और एक्सटेंट के बारे में. इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे दे आर वेरी हेल्पफुल, वो हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे हमारे लिए टू नो सो मनी थिंग्स अबाउट द पास्ट हिस्ट्री. पास्ट के हिस्ट्री को जानने के बारे में, जैसे कि क्या चीज़ कहाँ मिली, कोई रॉक है, कोई पिलर है वो मिला, तो उस समय का जो किंग होता था या रूलर होता था उससे रिलेटेड, तो उसे पता चलता था हाँ उस वक्त ये चीज़ यहाँ पे थी या ये चीज़ यहाँ बनी थी या ये चीज़ इसने बनवाई थी. The post-Ashokan inscriptions can be divided into two parts, public and private. Ashokan Empire जो थे वो, ये सब हमें कैसे पता चलता है, इन्हीं inscriptions से पता चलता है. So they are divided into two parts, public and private. Inscriptions हमको ये भी बताते हैं कि कोई भी चीज़, for example, let's have a look on the third para. The inscriptions recording land grants were mostly engraved on copper plates. They record the grants of lands, revenues and village made to monks, priests, temples, monasteries, vessels and officials. They were written in various languages like Prakrit, Sanskrit, Tamil and Telugu etc. So जो inscriptions होते थे वो different languages में भी लिखे जाते थे. ऐसा नहीं था कि इनका एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज था. सो इससे ईजिली जो भी पर्सन जहाँ का होता था या जो भी जिसको भी जिस भी लैंग्वेज का नॉलेज था वो वहाँ मतलब उसको वहाँ की चीज़ों के बारे में आसानी से पता चल जाता था कि इस टाइम पे ये किंग एम्पायर था या ये बाउंड्री यहाँ थी या ये चीज़ इसने बनवाई थी. नंबर 2 इज कॉइन्स, सिक्के. कॉइन्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में यानी कि पुरातत्व जिसको हम कहते हैं, वी कॉल पुरातत्व इन हिंदी. कॉइन्स का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत सिग्निफिकेंट है कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स. न्यूमिस्मैटिक्स, जो कॉइन्स का स्टडी हुआ उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब ही होता है जब ढेर सारे कॉइन्स का कलेक्शन होता है या कॉइन्स के बारे में कोई स्टडी होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शन. जो पहले के कॉइन्स मिले इंडिया में उनका कोई भी डू नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शंस. दे बियर ओनली सिम्बल्स ऑन देम. पहले उन पर सिर्फ सिम्बल्स बने हुआ करते थे, ठीक है. दीज कॉइन्स आर नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन. और ये सिम्बल्स वाले कॉइन्स को क्या कहा जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स. The punch mark coin of silver and copper were the earliest to be minted and used.
See, let's have a look on the figure 2.3. Here you can see a punch marked coin. यहाँ पे एक punch marked coin आपको दिखाई दे रहा है. इस पे देखिए, there is no inscription. यहाँ पे कोई inscription नहीं है, ये बना हुआ है एक symbol. Symbols were punched or stamped on the metal surface. Symbol को punch कर दिया जाता था या stamp कर दिया जाता था surface पे. Hence they were named as punch marked coin, and that's why इसको क्या कहा जाता था? Punch marked coin. The punch mark coin have been found from throughout the country, from Takshila to Magad, and from Magad to Mysore, and even further south. So these are the places. These are the places जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? ये coins हमको मिले. Punch mark coins. The symbols therein could not have been satisfactorily explained. The pneumatists made attempts to identify the symbol on punch-marked coins with a specific ruling dynasties, including the Maurya, and reached the conclusion that they were issued by the kings. It is also possible that some of these coins had been issued by merchants, bankers, and town peoples. The Indo-Greek rulers who ruled over western part of the subcontinent, c. 2nd century BC, was the first to issue coin bearing the names and images of rulers. The first gold coins were issued by Kushans in c. 1st century AD CE common era. यहाँ पे here you can see the first जो gold coin हुआ वो कहाँ से issue हुआ? कुषाण लोगों ने किया, और वो टाइमिंग था c. 1st century AD CE common era. CE, the full form of CE is common era. These coins were identical in weight and shape with those issued by contemporary Roman emperors and the Persian rulers. A large number of such coins have been found from several sites in North India and Central Asia. बहुत सारे North India और Central Asia से भी ऐसे coins मिले. Here you can see a picture of another coin, figure number 2.4. So what are the significance of these coins? क्या importance था? कितना significant थे ये coins? As has already been discussed, the earliest coins contain only a few symbols, but the later coins bear the name of king and gods. देखिए, जैसे first जो हमें पहले अर्लियर यानी पहले जो कॉइन्स जितने भी मिले उसमें क्या हुआ था? सिंबल बने होते थे, उसमें कुछ भी इंस्क्रिप्शन या कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, उसमें सिर्फ हमको उन कॉइन्स पे सिंबल्स मिलते थे. बट जो बाद में कॉइन्स आए उसमें हमें किंग और गॉड्स के नेम, डेट, इमेजेस भी उसमें बने हुए मिले. दे हैव इनेबल अस टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेसिटीज. तो उस टाइम पे जो भी राजा होते थे या जो भी जिनका भी राज होता था, किंगडम होता था, जिनकी भी डायनेसिटीज़ होते थे, उनके बारे में हमको इनसे ईजिली पता चलता था, उनका रिकन्स्ट्रक्शन होता था. सो दीज कॉइन्स आर वेरी हेल्पफुल. द कॉइन्स इन पर्टिकुलर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अचीवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान एंड रूल्ड हियर इन द 2nd and 1st century BC. इन कॉइन्स ने हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की? रिगार्डिंग द अचीवमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसका? इंडो ग्रीक किंग का, जो इंडिया आए कहाँ से? फ्रॉम अफगानिस्तान एंड रूल्ड हियर, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया फ्रॉम इन द 2nd and 1st century BC. द कॉइन्स थ्रू सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन पोस्ट मॉडर्न टाइम. जो हमें लार्जेस्ट नंबर में कॉइन्स मिले वो कब मिले? पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में मिले. दे वर मेड ऑफ, वो किसके बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, स्पॉटिन एंड लीड. ऑलमोस्ट ऑल द गुप्त rulers issued gold coins in large number, which indicate the trade and commerce flourished in post modern period and particularly in Gupta period. Gold coins. So gold coins उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था उसका. बट जितने भी गुप्त रूलर थे उनको क्या था? दे इशूड गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज नंबर. The availability of a few gold and silver coins in post-Gupta period indicate clearly that trade and commerce registers a decline during that period.
सो जितने भी हमारे इसकी अवेलेबिलिटी थी फ्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की इन पोस्ट गुप्त पीरियड में, उन्होंने क्या इंडिकेट किया, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट किया दैट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो कि ट्रेड यानी बिजनेस व्यापार हुआ करता था एंड कॉमर्स वो रजिस्टर्ड था अ डिक्लाइन ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी उसका डिक्लाइन होता गया, उसमें कमी आती गई. The coins tells us about the extent of the empire, religious condition and cultural growth also during the region of the concerned ruler. जो भी रूलर हुआ करता था, कॉइन्स उनके बारे मतलब क्या, कॉइन्स जो थे वो टेल अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द, उस एम्पायर का एक्सटेंट, रिलीजियस कंडीशन, उसका कल्चरल ग्रोथ बताता था. द गुप्त कॉइन्स बियरिंग द इमेजेस ऑफ विष्णु एंड गरुण सजेस्ट दैट द गुप्त रूलर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु. सो ये कॉइन्स क्या बताते थे, क्योंकि उस पर हमें विष्णु के इमेजेस मिलते थे तो हमें ये पता चलता था कि वो विष्णु के डिवोटीज हैं. Here you can see the picture of some coins. Figure 2.5 a Gupt coin and 2.6 a Kushan coin. So both the inscriptions and the coins both are very important remains by which we can get so many knowledge, so many information about those days, about the past history, about those rulers, those kings. I hope you can understand these 2 points easily. So that's all for today. Thank you so much.